अब एक बार फिर से भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना सारा ध्यान हर एक जगह से हटाकर सिर्फ सोने को इकट्ठा करने पर लगा चुकी है। और भारत की आरबीआई इतनी तेजी के साथ अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड को खरीदकर उसकी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, जिससे ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे देश भी भारत की नीतियों पर सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार भारत इतनी तेजी के साथ अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी क्यों बढ़ा रहा है। और अब तो आरबीआई की तरफ से इस साल जनवरी के महीने में खरीदे गए गोल्ड का भी लेटेस्ट आंकड़ा निकल कर आ चुका है। और यह खबर पिछले दिन निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि केवल जनवरी के महीने में कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 3 टन सोना भारत की आरबीआई ने खरीदा है, जिससे आरबीआई का सोने का भंडार 879 टन पहुंच चुका है। लेकिन यहां पर सोचने का विषय यह है कि जिस समय भारतीय रुपया डॉलर के सामने अपनी ताकत खोता जा रहा है, उस समय भारत की आरबीआई इतनी तेजी के साथ सोने की खरीद में क्यों जुट चुकी है, और वह भी ऐसे समय जिस समय सोने की कीमत अपने इतिहास के सबसे ऊंचाई वाली पोजीशन पर पहुंच चुकी है। देखिए, जहां तक हम इस समय विश्व भर में नजरें दौड़ा सकते हैं, उस हिसाब से फिलहाल में ग्लोबल अनसर्टेनिटी यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों के बीच वैश्विक उथल पुथल देखने को मिल रही है। फिर चाहे 2 देशों के बीच हो रहे व्यापार की बात की जाए या फिर आपसी संबंधों की, इन सभी में शांति व्यवस्था जो बरकरार थी वह धीरे धीरे एक टकराव का रूप लेती जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस समय चाहे अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देश हो या फिर भारत, चीन, मिडिल ईस्ट के देश ही क्यों ना हो, सभी देश अपना ही फायदा देख रहे हैं और इसी के चलते ही उन्हें मजबूरी में दूसरे की टांगे खींचना पड़ रहा है। लेकिन टांगे खींचना तो दूर की बात हो गई, बल्कि हाल ही में अमेरिकी नीतियों में बदलाव के कारण भारत का रुपया तेजी के साथ डॉलर के सामने गिरता जा रहा है। और न सिर्फ भारत का रुपया डॉलर के सामने अपनी ताकत खोता जा रहा है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से ही भारत का शेयर मार्केट भी लगातार गिरता ही जा रहा है और सभी कंपनियों के शेयर गिरते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच लोगों के जहन में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जब भारत का मार्केट धड़ाम से नीचे की ओर गिर रहा है और हाहाकार मचा रहा है, तो इस बीच भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या सोच रही है। क्योंकि जिस समय भारत का रुपया कमजोर हो रहा हो और भारत का शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा हो, उस समय भारत की आरबीआई भला चुपचाप कैसे बैठ सकती है। लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आरबीआई को गोल्ड की जरूरत ही क्या है, क्योंकि यह तो अपने पास नोट छापने की मशीन रखती है। फिर भी अगर आपको नहीं मालूम तो बता दो कि आरबीआई उतना ही नोट छापते हैं जितना कि उसके अकाउंट में बैलेंस होता है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपनी किसी गाड़ी, जमीन या फिर घर को गिरवी पर रखकर बैंक से लोन लेता है, तो वह बैंक उसकी इस वस्तु की कीमत के बराबर उस व्यक्ति को पैसा देती है और पैसे को धीरे धीरे करके ब्याज के साथ व्यक्ति को बैंक के पास जमा करना होता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति को उतना ही बैंक लोन देती है जितना कि उसके घर, जमीन या फिर गाड़ी की मौजूदा समय में कीमत होती है, ताकि जब कर्ज लेने वाला व्यक्ति बैंक का पैसा न दे पाए तो बैंक उस वस्तु को बेचकर अपना पैसा निकाल सके। और उसी तरीके से जब आरबीआई भारतीय लोगों को अपना पैसा इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, तो उसके पास भी तो कोई ना कोई कीमत वाली ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके बदले में वह हम लोगों को पैसा इस्तेमाल करने की परमिशन दे रही है। तो उसी तरीके से हम आपको बता दें कि हमारी आरबीआई के पास कीमती वस्तुओं के रूप में फॉरेक्स रिजर्व होता है, जिसे हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, और आरबीआई का यही फॉरेक्स रिजर्व उसके बैंक का अकाउंट बैलेंस कहलाता है। साथ ही आरबीआई खुद के बैंक बैलेंस के रूप में गोल्ड, आईएमएफ करेंसी और एसडीआर के रूप में अपने पास धन को रखती है। और कुल मिलाकर जितनी कीमत का धन आरबीआई के पास होता है, आरबीआई उतना ही भारतीय रुपए के नोट छाप कर भारतीय लोगों को इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकती है। लेकिन अब स्थिति यह है कि भारत की जो आरबीआई है वह अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर और यूरो जैसी जो विदेशी करेंसी होती है उसको घटा करके गोल्ड को बढ़ा दिया है। और अभी भी तेजी के साथ गोल्ड रिजर्व को अपने भंडार में आरबीआई बढ़ा रही है।
लेकिन ऐसे समय जब गोल्ड अपनी सबसे ऊंचाई वाली कीमत पर पहुंच चुका है, तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अब सरकार को भी सोना ही सबसे सुरक्षित लग रहा है, क्योंकि समय अनस्टेबल माहौल बना हुआ है और रुपए में लगातार कमजोरी आ रही है। लेकिन इसी आरबीआई ने थोड़े बहुत नहीं, बल्कि केवल इस जनवरी के महीने में ही 3 टन सोने को खरीद लिया है, जिससे हमारा सोने का भंडार आज 879 टन पहुंच चुका है। फिलहाल अगर बात करें कि क्या डॉलर के सामने इतना ज्यादा रुपया क्यों गिर रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि यूएस मार्केट बड़ा हो रहा है, जिससे भारतीय रुपए अब डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है। क्योंकि जब से ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाने की बात की है, तब से ज्यादा लोग अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं। इससे जो विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाई थीं या फिर किसी और देश में लगाई थीं, वह सब तेजी से अमेरिका की ओर झुक रही है। इसीलिए जब भारतीय रुपया डॉलर के सामने लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो जो आरबीआई के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वह विचार बना रहे हैं कि अगर इसी तरह रुपया डॉलर के सामने कमजोर होता गया, तो अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में रुपए की बदले कितना डॉलर खरीद पाएंगे। क्योंकि जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं, तो इन्हीं फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादातर अपने डॉलर को निकालकर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादा डॉलर या फिर अन्य करेंसी रखने के बजाय गोल्ड को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। क्योंकि आरबीआई को मालूम है कि गोल्ड से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई और हो ही नहीं सकता, और जितना ज्यादा वैश्विक उथल पुथल मचेगी, उतना ही ज्यादा गोल्ड की कीमत बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। अगर आपको पिछले साल फरवरी महीने का आंकड़ा दिखाऊं, तो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व के रूप में कुल 88 विदेशी मुद्रा थी, जैसे कि डॉलर, यूरो और युआन जैसी करेंसी हो गई। इसमें से गोल्ड केवल 7.7 था और भारत की तिजोरी में बाकी के कुछ और आइटम्स विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में थे। लेकिन जब हम फरवरी 2025 में खड़े हैं, तो जो गोल्ड का हिस्सा केवल 7.7% के करीब था, उसी गोल्ड की हिस्सेदारी करीब 11 पर पहुंच गई है। और जो यह फॉरेक्स रिजर्व के रूप में 88 विदेशी मुद्रा थी, यह घटकर 85 रह गई है। यदि आपको नहीं मालूम, तो बता दें कि जिस राह पर आज भारत आगे बढ़ रहा है, उस राह पर जर्मनी और अमेरिका पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि अमेरिका का जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें 75% सोना ही रखा हुआ है, और इसी तरह जर्मनी के विदेशी मुद्रा भंडार में भी 1% हिस्सा गोल्ड का है। जबकि भारत के पास अभी कुल विदेशी मुद्रा भंडार में से 11% हिस्सा ही गोल्ड का है। फिलहाल जैसे भारत की आरबीआई गोल्ड के भंडार को बढ़ा रही है, सही समय का लाभ उठाते हुए इसी तरीके से भारत को कई ऐसे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना और विदेश की विश्वसनीय कंपनियों के साथ डील फाइनल करनी चाहिए, जिससे भारतीय इन्वेस्टर का विश्वास लौटे और वह सभी लोग भारत में ही इन्वेस्ट करें, जिससे भारतीय बाजार भी ठीक हो पाए और हमारे रुपए की ताकत भी वापस लौट पाए। बाकी आप लोग भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें।